प्यारे विद्यार्थियों, जो पहले हमने चैप्टर पढ़ा था वो था द गिटार प्लेयर, और उसके जो राइटर एंड लेखिका है वो सुनीति नाम जोशी। उसी का एक दूसरा पार्ट है स्वयंवर। तो इन दोनों चैप्टर्स के अंदर यही बताया गया है कि हमें महिला शक्ति का सम्मान करना चाहिए, और पूरी बात इसके अंदर यही बताई गई है। द स्टोरी इज अबाउट अ विस्लिंग गर्ल। तो आप जब क्लास के अंदर होते हो और कहीं पे इधर उधर घूमने जाते हो और आप जब सीटी बजाते हो तो आपके पेरेंट्स आपको टोकते हैं कि बेटा सीटी नहीं बजानी चाहिए। लेकिन ये लड़की की कहानी है जो कि हमेशा विस्लिंग करती थी, सीटी बजाती थी। जो कौन थी वो प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी वो राजकुमारी थी। सी वॉज वेरी टैलेंटेड। टैलेंटेड शब्द पहले भी आ चुका है। टैलेंटेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली। वो जो सीटी बजाती थी इतनी ब्यूटीफुल तरीके से सीटी बजाती थी कि बिल्कुल मशहूर हो गई थी। लेकिन वो छोटी लड़की थी पहले इन विस्लिंग। बट हर पेरेंट्स वर वरीड। उनके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता जो है वो वरीड थे, चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि लड़की यदि सीटी बजाती है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चिंतित थे। वरीड बिकॉज दे थॉट दैट नो मैन वुड मैरी। क्योंकि कोई भी लड़की जो सीटी बजाती है तो हमारे समाज में उसको अच्छी बात नहीं मान जाती है, इसलिए कोई भी उस लड़की से मैरी यानी उस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो विस्लिंग यानी सीटी बजाती है। इट वॉज प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है राज्य के अंदर जो राजा जो है वो घोषणा करता है, उसे कहते हैं प्रोक्लेमेशन। तो वो घोषणा की गई, ये घोषणा की गई कि इस लड़की जो शादी करेगा उसके साथ क्या होगा। तो इन द किंगडम, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। साम्राज्य के अंदर राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी उससे शादी करेगा उसे जो है हाफ किंगडम यानी आधा साम्राज्य दे दिया जाएगा। और दूसरा ये कहा कि जो डिफीट करेगा, द मैन हु वुड डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हराना, उस लड़की को, उस राजकुमारी को जो सीटी बजाने में हरा देगा। द प्रिंसेस इन विस्लिंग, विस्लिंग का मतलब आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, सीटी बजाना। विस्लिंग वुड बी मैरिड टू द प्रिंसेस। तो राजा क्या करेगा, इस राजकुमारी की उस युवक से शादी कर देगा। ही वुड आल्सो गेट द हाफ ऑफ हिज किंगडम। किंगडम का मतलब है साम्राज्य, तो वो आधा साम्राज्य जो है उसे सौंप देगा। देयर मैनी पीपल, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे युवक आए। अराइव्ड का मतलब होता है आए, अराइव यानी आना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अराइव्ड यानी आए। बट द प्रिंसेस, जो राजकुमारी थी, डिफीटेड। क्योंकि जो प्रिंसेस थी वो बड़ी मतलब विस्लिंग के अंदर बहुत ही अच्छी थी, और उसने सारे जो शूटर्स थे, जितने प्रतिभागी थे, उन सभी को उसने हरा दिया। ऑल द शूटर्स, जितने प्रतिभागी आए। तो राजा बड़ा ही परेशान हो गया कि अब मैं इसकी शादी कैसे करूँगा। द किंग वॉज वेरी सैड, इसलिए राजा बहुत ही दुखी हो गया। एट लास्ट प्रिंसेस सेट अ टेस्ट, उसने क्या किया, एक टेस्ट लेने की सोची, एक परीक्षण लेने की सोची। जिस प्रकार से आपके भी टेस्ट होता है प्यारे विद्यार्थियों, पुराने समय में जो है वो भी टेस्ट उसने लेने का सोचा टू द शूटर्स। शूटर्स एंड जितने भी प्रतिभागी वहाँ पे आए थे उन प्रतिभागियों से। द टेस्ट वॉज दैट शी वुड मैरी द मैन। आखिर उसने कहा कि मैं उसी युवक से शादी करूँगा, उसी युवक से मैं शादी करूँगी। फॉर द शूटर्स हु एक्सेप्ट इज डिफीट, जो ये मान लेगा कि वो हार चुका है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष कोई भी गलती करता है तो उस गलती को स्वीकार नहीं करता है, और सारा दोष जो है स्त्री के मत्थे चढ़ देता है। ये कहता है कि वो गलती हमेशा स्त्री की होती है। तो उस राजकुमारी ने कहा कि वो उसी युवक से शादी करेगी जो अपनी हार स्वीकार करता है, डिफीट। सी चूज हिम बिकॉज, उसने उसको चुन लिया। क्यों चुना? क्योंकि ही एक्सेप्ट हिज डिफीट। उस युवक ने जो है वो उससे सीटी बजाने की कला में हार चुका था, इसलिए डिफीट, उसने हार स्वीकार कर ली। एंड ही वॉज हम्बल, हम्बल यानी वो जो है विनम्र था। तो विनम्र था, इसलिए विनम्रता के कारण उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, और उसके जो मेल डोमिनेंट जो गुण था उसको उसने नकार दिया। ही आल्सो गैव इम्पोर्टेंस टू वुमेन, उसने कहा कि मैं महिला शक्ति को हमेशा सम्मान देता हूँ। तो ये प्यारे विद्यार्थियों इस पाठ का सार था। अब हम इस पैराग्राफ पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल प्रिंसेस हु वाज गुड एट विस्लिंग। एक बार की बात है, एक प्यारी सी राजकुमारी थी जो कि बहुत ही सीटी बजाती, विस्लिंग यानी सीटी बजाना।
डोंट विसल सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा सीटी मत बजाओ। डोंट विसल सेड हर फादर, उसके पिता ने भी कहा सीटी मत बजाओ। बट द चाइल्ड वॉज गुड, क्योंकि उस वक्त छोटी सी बच्ची थी, प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, एक छोटी सी बच्ची थी वो। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, और वो क्या करते रही, सीटी बजाती रही। ईयर्स वेंट बाय एंड शी बिकम वुमेन, और उम्र बढ़ती गई, वर्ष बढ़ते गए, और वो लड़की जो है एक युवती बन गई। बाय दिस टाइम शी विसल्ड ब्यूटीफुली, लेकिन उसकी कला के अंदर निखार आ गया, वो सीटी बहुत अच्छी तरह से बजा रही थी। हर पेरेंट्स ग्रीव्ड, GRIEVED, ग्रीव का मतलब था चिंता करना, GRIEVE, ग्रीव का मतलब चिंता करना, और इसका सिनोनिम्स है एंक्सियस। तो उसके पेरेंट जो है वो चिंतित होने लगे, एंक्सियस हो गए। वॉट मैन विल मैरी अ विस्लिंग वुमेन, एक सीटी बजाने वाली युवती से कौन शादी करेगा। सैड हर मदर डोलफुली, डोलफुली का मतलब था बड़े दुख के साथ कहा। वेल सैड हर फादर, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, हम अच्छा करेंगे। आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम, उसने कहा कि मैं अपना हाफ किंगडम दे दूंगा, आधा साम्राज्य दे दूंगा। किसको दे दूंगा, जो डिफीट कर देगा उस राजकुमारी को, उस राजकुमारी को सीटी बजाने की कला में निपुण होगा और उसे हरा देगा। एंड द प्रिंसेस इन मैरिज टू एनी मैन हु कैन बीट हर एट विस्लिंग, बीट यानी हराना, तो विस्लिंग के अंदर, सीटी बजाने के अंदर वो उसको हरा देगा। द किंग्स ऑफर वाज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, साम्राज्य के अंदर जो घोषणा होती है उसे प्रोक्लेम बोला जाता है। तो प्रोक्लेम किया, डिक्लेयर किया इस चीज को। एंड सून द पैलेस, पैलेस यानी महल, PALACE, पैलेस का मतलब होता है महल। तो महल पूरा जो है भर गया उन शूटर से, उन राजकुमारों से जो कि राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। द किंग्स ऑफर वाज ड्यूली प्रोक्लेम्ड एंड सून द पैलेस वाज जेम्ड विद अ शूटर विस्लिंग, जो भी प्रतिभा गया उन्होंने अपने अपने तरीके से सीटी बजाई विस्लिंग की। इट वाज वेरी नॉइजी, और पूरा महल जो है सीटियों से भर गया। मोस्ट वाज टेरिबल, कुछ तो बड़ी भयंकर थी, एंड फ्यू वर गुड, कुछ अच्छी थी। बट द प्रिंसेस वाज बेटर एंड बीट देम इजीली, लेकिन राजकुमारी ने क्या किया, सारे प्रतिभागियों को हरा दिया। द किंग वाज डिस्प्लीज, डिस्प्लीज यानी वो दुखी हो गए, DISPLEASED, डिस्प्लीज यानी दुखी हो गए, सैड हो गए वो कि अब जो है मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी शादी कौन करेगा। द किंग वॉज डिस्प्लीज बट द प्रिंसेस सेड, राजकुमारी ने कहा नेवर माइंड फादर नाउ लेट मी सेट अ टेस्ट, उसने कहा मैं अब एक टेस्ट रखती हूँ। मैं क्या रखती हूँ, एक टेस्ट रखती हूँ। एंड परहैप्स सम गुड विल कम ऑफ इट, और इसका जरूर परिणाम अच्छा निकलेगा। देन शी टर्न टू द शूटर्स, फिर वो शूटर्स के पास गई। शूटर्स यानी जो प्रतिभागी थे, SUITORS, जो प्रतिभागी, जो युवक आए थे, जो कि प्रिंस थे, राजकुमार थे, जो प्रिंसेस एंड राजकुमारी शादी करना चाहते थे। देन शी टर्न टू शूटर्स, डू यू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज यानी स्वीकार करते हो क्या आप, दैट यू आर बीटन फेयरली, तुम अच्छी तरह से हार चुके हो। नो दे ऑल रॉयर्ड, सब चिल्लाए कि नहीं, क्योंकि हमारा समाज जो है कैसा है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, और पुरुष कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। जो भी गलती होती है वो महिला के ऊपर थोप देता है कि ये आपने काम ढंग से नहीं किया। तो इसी कारण उन्होंने कहा कि नो वी थिंक इट वॉज द मैजिक और सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक, तुम्हारे पास या तो कोई जादू है या कोई ट्रिक है, इसलिए तुम जीती हो। बट वन सेड, लेकिन एक युवक ऐसा था, एक प्रिंस ऐसा था, एक राजकुमार ऐसा था, उसने कहा हाँ मैं मानता हूं कि मैंने हार मान ली है, आप सीटी अच्छी तरह से बजा सकते हो। ही सेड आई वॉज बीटन फेयरली, उसने कहा मैं आराम से हार चुका हूं, अच्छी तरह से हार चुका हूं। द प्रिंस स्माइल्ड, उस राजकुमारी ने मुस्कुराहट दी, मुस्कुराई वो राजकुमारी। एंड टर्निंग टू हर फादर, और फादर की ओर मुड़ते हुए कहा, सी पॉइंटेड टू दिस मैन इफ ही विल हैव मी, यदि वो चाहे, वो राजकुमार चाहे तो मैं उसे शादी करूंगी। शी सेड आई विल मैरी हिम, मैं उसी से शादी करूंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस दोनों कहानियों के अंदर नारी के सम्मान के बारे में कहा गया है। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। यदि पुरुष गलती करता है तो पुरुष को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, और यदि
स्त्री गलती करती है तो स्त्री को अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। दोनों का ईगो कभी बीच में आड़ा नहीं आना चाहिए, उससे जो परिवार प्रभावित हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर और बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है इसके अंदर। तो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था कि व्हाट वाज द ऑफर गिवन बाय द किंग, राजा ने क्या ऑफर दिया था? तो राजा ने ऑफर यह दिया था कि हु विल बीट हर डॉटर, जो उसकी बेटी को हरा देगा तो वो ही विल मैरी हर, वो उसे शादी करवाएगा और गिव हिम हाफ किंगडम, आधा साम्राज्य दे देगा। तो ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है प्यारे विद्यार्थियों। और स्वयंवर जो चैप्टर है इसके अंदर 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वयंवर? सबसे बड़ी बात, स्वयंवर का अर्थ क्या है? स्वयंवर, पुराने समय के अंदर लड़की जो है अपने इच्छित वर का चुनाव करती थी, उसे कहते हैं स्वयंवर, खुद अपने वर का चुनाव करना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। वाई डिड हर पेरेंट ग्रीव? ग्रीव का अर्थ बताया मैंने, ग्रीव का मतलब दुखी, ग्रीव का मतलब चिंता करना, एंक्सियस होना। तो उसके पेरेंट्स ग्रीव क्यों थे? बिकॉज हर डॉटर वाज गुड एट विस्लिंग, क्योंकि वो अच्छी सीटी बजाती थी और हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर सीटी बजाना अच्छी बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस वाज द प्रिंसेस फाइनली एबल टू चूज हर हस्बैंड? उसने आखिर चुनाव कैसे किया? उसने कहा कि जो अपनी डिफीट मानता है, एक्सेप्ट करता है कि ही वाज फेयरली डिफीटेड, फेयरली बीटन, तो अपने जो गलती स्वीकार करता है व्यक्ति, मैं उसी से शादी करूंगी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द पेरेंट्स टेल द प्रिंसेस नॉट टू विसिल? पेरेंट्स ने क्या कहा, क्यों कहा कि सीटी नहीं बजाना चाहिए? बिकॉज विस्लिंग ऑफ ए गर्ल, लड़की सीटी बजाती है, इट इज नॉट फेयर, उसे अच्छा नहीं माना जाता, उसे उसके ऊपर कई प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं कि लड़की अच्छी नहीं है, चरित्रहीन उसे माना जाता है, कैरेक्टरलेस उसे माना जाता है। Why was the king displeased when the princess beat the suitors at whistling? तो किंग यानी जो राजा था वो क्या हो गए? डिस्प्लेज्ड हो गए, दुखी हो गए। दुखी क्यों हुए? क्योंकि राजकुमार ने सभी शूटर्स जो थे उनको जो है हरा दिया। तो हरा दिया, अब राजकुमारी की शादी कैसे करें? क्योंकि हमारे भारतीय समाज के अंदर ये है कि हम स्त्री अपनी बेटी को जो है अपने घर पे नहीं रख सकते, 18 साल के होते उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन वो लड़की जो है सीटी बजाना निपुण है, तो उससे कोई शादी कैसे करेगा? इसलिए जो है वो डिस्प्लीज हो गई। होम डिड द प्रिंसेस चूज एज अ हस्बैंड एंड व्हाई? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है कि उस लड़की ने किस राजकुमार का चुनाव किया एंड व्हाई, क्यों चुनाव किया? The princess chose as her husband to a man who defeated himself. उसने स्वीकार किया, accepted his defeat, उसने अपनी हार को स्वीकार किया। और इसीलिए जो है why, इसीलिए उसने सोचा कि वो क्या करेगी? नारी का सम्मान, किसका सम्मान? वुमेन एम्पावरमेंट, स्त्रियों का सम्मान वो करेगा, इसलिए उसने उस बात को स्वीकार किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसके अंदर बहुत ही कठिन शब्दार्थ बहुत ही कम है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सुनीति नाम जोशी जो राइटर हैं, लेखिका हैं, महिलाओं के ऊपर लिखती है, वो वुमेन साइकोलॉजी के ऊपर लिखती है। और हमारे मन के अंदर औरतों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, नारी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो कोई भी समस्या हो तो आप जो है मुझे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जितन कुमार खत्री 1, और मुझे फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करें और पढ़ाई करते हैं लगातार, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। हमेशा जो है एक पैराग्राफ लिखें, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें, क्योंकि यदि आपका लेखनी सुंदर होगी तो सामने वाले जांचने वाले का मन बड़ा प्रफुल्लित होगा और आपको अच्छे अंक आ सकते हैं। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।